क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक तरह की परिस्थिति में दो लोग अलग अलग व्यवहार कैसे कर लेते हैं? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आंसू सबसे पहले किस आंख से बहता है? स्वास्थ्य से जुड़ी कई बातें तो हम जानते हैं, लेकिन दिमाग से जुड़ी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। साइकोलॉजी मानती है कि कई बार एक ही इंसान एक जैसी परिस्थिति में ही अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकता है। साइकोलॉजी से जुड़े फैक्ट्स बहुत ही यूनिक होते हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 1, क्या सर्दी खांसी की तरह इमोशंस का भी वायरस ट्रांसफर होता है? नहीं, यहां इमोशंस का वायरस मतलब कोई सचमुच का वायरस नहीं, बल्कि एक्सप्रेशन का एक तरीका है। जिस तरह से कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां ट्रांसफर हो सकती हैं, वैसा ही हाल इमोशंस का भी है। दुख, खुशी, स्ट्रेस, यहां तक कि एंग्जाइटी भी ट्रांसफर हो सकती है। आपके करीबियों को आपके दुख का एहसास हो सकता है। अगर आप सड़क पर किसी बहुत दुखी व्यक्ति को देख लें, तो उसे देखकर आपका मूड भी खराब हो सकता है। सोशल इंटरेक्शन से यह और ज्यादा बढ़ता है। इमोशनल स्ट्रेस अगर बांटा जाए तो यह दूसरे इंसान को भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 2, क्या म्यूजिक से बढ़ सकती है आपकी सोचने की शक्ति? इसे मोजार्ट इफेक्ट माना गया था, जिसे पहले सच्चाई समझा जाता था। दरअसल पहले के समय में यह मान्यता थी कि क्लासिकल म्यूजिक जैसे मोजार्ट आदि को सुनने से कुछ समय के लिए आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है। हालांकि इसके असर को लेकर की गई स्टडीज के मिश्रित परिणाम हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि म्यूजिक दिमाग पर पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आता है, इसलिए इमोशंस और दिमाग दोनों लिंक होकर काम करते हैं। शायद इसलिए ही म्यूजिक सुनकर लोग खुद ज्यादा क्रिएटिव महसूस करते हों। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 3, क्या जादू की झप्पी का कॉन्सेप्ट वाकई सच है? कई स्टडीज भी यह मान चुकी हैं कि किसी को गले लगाने से अकेलेपन का एहसास कम हो जाता है। किसी को गले लगाने से शरीर में ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है। इसे लव हार्मोन कहा जाता है, जिसका असर थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है जैसे आपने कोई ड्रग ले लिया हो और दिमाग खुश हो गया हो। संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS वाला जादू की झप्पी का कॉन्सेप्ट यकीनन साइंस के हिसाब से भी सच है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 4, वक्त पड़ने पर लोग मदद के लिए नहीं होते हैं तैयार। साइकोलॉजी यह मानती है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो लोग मदद करने से कतराते हैं। इस दुखद फैक्ट का सीधा उदाहरण हमने दिल्ली में 16 साल की लड़की की हत्या के तौर पर देखा था। जब गली से गुजर रहे लोगों ने लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की थी और एक सिरफिरे आशिक ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस इफेक्ट को साइकोलॉजी में डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। इसका सीधा सा लॉजिक है कि लोग समझते हैं कि उनकी जगह कोई और इस काम को कर देगा। आप अपने ऑफिस में ऐसा उदाहरण रोजमर्रा में देख लेते होंगे, जब कोई एक्स्ट्रा काम आने पर लोग बहाने बनाने लगते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 5, क्या रंगों की मदद से हमारी भावनाएं भी काउंटर होती हैं? हमारे इमोशंस और एक्शंस हमेशा रंगों के जरिए कंट्रोल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नीला अक्सर शांति और प्रभावशीलता से जोड़कर देखा जाता है, जबकि लाल भूख और एकाग्रता बढ़ा सकता है। यह दर्शाता है कि रंग जैसी बुनियादी चीज भी हमारी भावनाओं और सोच पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 6, कई लोगों को बिना बात सुनाई देती है फोन के बजने की आवाज। इस फैक्ट का उदाहरण आपको ज्यादा देखने को मिलता होगा। हो सकता है कि ऐसा आपके साथ भी हुआ हो। भले ही फोन आपकी जेब में रखा हो और वो बज नहीं रहा हो, फिर भी ऐसा लगेगा कि कोई नोटिफिकेशन आया है या फिर फोन की घंटी बज रही है। हम अपने फोन के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें इस बारे में सोचकर ही अजीब लगने लगता है कि कहीं फोन की रिंगटोन हमसे मिस ना हो जाए। हम बस उसी फोन के बजने का इंतजार करते रहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 7, क्या हंसने से होते हैं कई फायदे? अगर आप खुश हैं तो आपका दिमाग भी खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में इसका और कोई असर नहीं होता है। इसके कारण एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और शरीर के अंदर फील गुड केमिकल्स बढ़ जाते हैं। इससे दुख और दर्द दोनों ही कम होते हैं। आपका मूड अच्छा रहता है और अगर आप ज्यादा हंसते हैं तो आपकी पूरी सेहत अच्छी होती है। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।